हेलो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो भाई, सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे ना, वो ऐसे कर रहे थे। मान लिया हमारे पास कुछ नंबर होते थे, मान लिया 2 है, 8 है, 18 है, और उसके बाद हमारे पास आगे चलता जाता था ऐसे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 6 होता था और इसके अंदर ऐसे फिल होता था 2 और 4, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती थी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो इसको ऐसे फिल कर देते थे 2 और 6। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन फिल हुए होते थे, ये जो मेन एनर्जी लेवल है उसके अंदर फिल होते थे। लेकिन अब हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ऑर्बिटल्स को पढ़ लिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमको पता है ऑर्बिटल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल के यानी सब सेल के अंदर पाए जाते हैं, तो हम उनके अंदर फील करेंगे ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चलेगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुरानी हो चुकी है, तो आप नहीं सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रिंसिपल आया जिसका नाम है हमारे पास अहोबाज प्रिंसिपल। अहोबाउ प्रिंसिपल, जनरली जो हमारे पास ये अहोबाउ प्रिंसिपल है, अहोबाउ कोई एक साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अहोबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारे पास बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन। जनरली जो ये रूल है हमें ये बताता है कि जो ऑर्बिटल है, जो हमारे पास ऑर्बिटल है, देखो ये ऑर्बिटल है ना, जैसे 1s ऑर्बिटल हो गया, 2s ऑर्बिटल हो गया, 2p हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे फील होंगे। और ठीक है, तो इसने हमें ये बताया कि द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी दैट ए लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फील्ड अर्लियर। तो इसने ये बताया कि ऑर्बिटल इस वे के अंदर फील होंगे कि सबसे पहले कम एनर्जी के ऑर्बिटल फील होंगे, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल फील होगा, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी का। ठीक है, सबसे पहले सबसे कम एनर्जी का लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फील होगा। देखो ये लिख रखा। तो उसने एक सीरीज दी। ठीक है, उसने एक सीरीज दी जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले उसने कहा सबसे पहले 1s फील होगा, उसके बाद 2s फील होगा, देखो ये, उसके बाद हमारे पास 2p फील होगा, उसके बाद 3s। ठीक है, उसके बाद 3p 4s। तो ऐसे करते करते उसने एक एक सीरीज दी। देखो ये लिखी हुई ये सीरीज देखो, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। देखो 1s 2s 2p 3s आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये हमारे पास 1s है, इसके बाद 2s 2p 3s। आपको ये रेड रेड एरो दिख रही है ना, इस वे के अंदर चलना अपने को, ऐसे 1s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p 4s ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार एक आधा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल। और हमें पता है, हमें क्या पता है, जो हमारे पास एस ऑर्बिटल होते हैं ना, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वैसे तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, मान लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब जो मेरे पास पी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। देखो कैसे, हमारे पास 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 होंगे, तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और वैसे ही जो मेरे पास डी ऑर्बिटल होगा उसके अंदर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, आपको ये आ गया इतना। अब ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन का। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सीरीज को लिख लेता हूं। मान लिया 1s लिख लिया, 2s लिख लिया, ठीक है, उसके बाद 2p लिख लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन देखो, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो फिल करने हैं। कैसे फिल होंगे? सबसे पहले 1s2 यानी s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, बचे कितने? 4। s के अंदर भी 2 आ सकते हैं, बचे कितने? 2। तो 2p2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी?
देखो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना, 2 और 2 4 और 6, 1s2 2s2 2p2। कार्बन की ये होगी हमारे पास, ये देखो ऊपर लिखे हुए ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास सेल है, यानी मेन एनर्जी लेवल है, जैसे करते थे ना आप, जैसे n1, जैसे 2 3 4 ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिटल है, यानी p ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ऐसे। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 8। तो सबसे पहले ये सीरीज बना लेता हूं मैं, 2p। यहाँ पर s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, s के अंदर 2 आ सकते हैं। इसके हमारे पास कितने रह गए, 4, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, हमारे पास 4 रह गए। और p में हमें पता है ज्यादा कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो हमने अभी तो किया है, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास बचे 4 हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इजिली बढ़ सकते हैं इधर ऐसे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुई। ऐसे ही आप बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था अबाउ प्रिंसिपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रूल आता है जिसको हमारे पास है n+l रूल। यहाँ पर n है, ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो l है ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो हम पीछे करके आए हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे n+l, वो एक रूल बन जाएगा n+l रूल। देख लेते हैं ये रूल क्या कहता है। देखो, that orbital of lower energy which has lower n+l वैल्यू फील्ड अर्लियर। ये कहता है कि हमारे पास जिस भी ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू कम आएगी, सबसे पहले वो फील होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ऑर्बिटल है, एक तो मेरे पास 4s ऑर्बिटल है, एक मेरे पास 3d ऑर्बिटल है। अब ये बताओ पहले 3d फील होगा या 4s। देखो 4s के अंदर देखने से ये लग रहा है, देखो s है, s सबसेल है ना, s देखने से ऐसे लग रहा है कि 4s पहले फील होना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन 3 देखने से ये लग रहा है कि 3d पहले फील होना चाहिए। तो इसका जो इसका सोल्यूशन है किसने निकाला था, n+l रूल ने निकाला था। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑर्बिटल का n+l निकाल कर देख लेंगे। सबसे पहले देखो इसकी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है। मैं लिख देता हूं, n की वैल्यू 4 है। और s के लिए l की वैल्यू, s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 4। और अब इसके बारे में करते हैं इधर, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, प्लस d के लिए, d के लिए कितनी होती है, देखो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। यहां पर हमारे पास s p d f g, तो d के लिए कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5। देखो इसकी n+l की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, इसकी n+l की वैल्यू 4 आई। तो कम वैल्यू किसकी है बताओ, 4 की है। तो सबसे पहले ये फील होगा, 4s पहले फील होगा, बाद में कौन सा फील होगा भाई, 3d फील होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब सेकंड पॉइंट में ये क्या बताता है, अगर हमारे पास n+l की वैल्यू सेम आ गई तो क्या होगा। तो ये कह रहा है अगर हमारे पास n+l की वैल्यू सेम आ गई तो जिस भी ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम है वो पहले फील होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2p और 3s है, इसके अंदर n+l की वैल्यू देखते हैं, 2 + 1 3 आ गया। और यहां पर देखते हैं 3 + 0, यहां पर आ गया 3। इसकी n+l की वैल्यू भी 3, इसकी n+l वैल्यू 3, दोनों की 3 आ गई। तो अब कंफ्यूजन क्रिएट होगी कौन पहले फील होगा। तो अब n की वैल्यू देखो, इसकी n की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है, इसकी n की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो कम वैल्यू किसकी, इसकी है। तो मेरे पास जो 2p है वो पहले फील होगा, बाद में कौन सा फील होगा, 3s फील होगा, ठीक है। ये था हमारे पास n+l रूल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रूल आता है जिसका मतलब हमारे पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है भाई, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाउलीज, ठीक है। इसने क्या बताया था
नो एनी ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल बी ऑफ अपोजिट स्पिन। देखो जो बताया गया है वही है, यहां पर देखो इसने ये बताया है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए और जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, तब वो मोर स्टेबल माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस ऑर्बिटल की लेकर चलते हैं, इसके अंदर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फील होंगे। उसके बाद पी पी ऑर्बिटल लेके चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर आपने ऐसे कर दिया, अगर आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ठीक है, ठीक है। देखो एक ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद डी में देख लेते हैं। डी में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर होगा, इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। ये हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे, ठीक है। तो बस इस रूल ने ये बताया था, ये था हमारे पास पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हर्ट्ज रूल। इसको हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोला जाता है। देखो भाई इसके अंदर क्या बोला गया है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये रूल भी किसके बारे में आया था? फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल की फीलिंग के बारे में बताया था। इसने क्या बताया था देख लेते हैं। दिस रूल स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस ओनली व्हेन दे गेट कंप्लीटली हाफ फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रॉन की जब तक पेयरिंग नहीं करनी तब तक हमारा हाफ फिल्ड ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात लेकर चलूं तो मेरे पास ऐसे फील होगा पहले, ठीक है। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात लेकर चलूं तो ऐसे फील होगा। पहले मैं इसको पूरा तरह हाफ फिल्ड करूंगा, फिर जाकर पेयरिंग करना स्टार्ट करूंगा। अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे देखो 1 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, पहले हाफ फिल्ड करना है। पहले सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बाद में पेयरिंग अप होगी, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? देखो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, देखो द फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन सच ए वे दैट द मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ऑफ इज मैक्सिमम। हर्ट्ज रूल हमें ये बताता है कि ऐसे ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यानी m की वैल्यू मोर या ज्यादा होती है। अब मल्टीप्लिसिटी हम कैसे निकालते हैं? 2s+1। जो s है वो हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी वो प्लस हाफ है या फिर माइनस हाफ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास है ये हो गया और ये एक ये मेरे पास, दोनों के अंदर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर भी पी ऑर्बिटल है, ये इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी 2s+1 की वैल्यू निकालो। देखो इस ऑर्बिटल के लिए प्लस हाफ हो जाएगा, इस ऑर्बिटल के लिए इसकी स्पिन नीचे माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ से माइनस हाफ कैंसिल, इसकी 0। यहाँ पर देखो प्लस हाफ हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हाफ हो जाएगा, इससे कैंसिल 0, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं s की वैल्यू 2s+1 0 रखेंगे तो मेरे पास s की वैल्यू 1 आ गई। उसके अंदर इसके अंदर इसकी वैल्यू 0, इसके अंदर प्लस हाफ, इसके अंदर प्लस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और 2s+1 के अंदर 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे हमारे पास 2+1 3। देखो भाई इसकी 2s+ की वैल्यू, इसकी m की वैल्यू यानी 2s+1 की वैल्यू कितनी आई 3, इसकी आई 1 की, ठीक है। यानी अब मेरे पास ये सिंगलेट है, ये मेरे पास ट्रिपलेट है।
तो किसकी वैल्यू ज्यादा आई, इसकी वैल्यू ज्यादा आई, तो ये मेरे पास मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है, तो आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। तो ये बताया था हंस रूल ने। ठीक है, हमारी जो मल्टीप्लिसिटी है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और रूल आता है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल। हमारे पास जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके हमारे पास दो रीजन है। पहला है हमारे पास सिमेट्री, दूसरा हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी। सिमेट्री के अंदर हम देख लेते हैं, मान लिया मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है, ये मेरे पास हाफ फील्ड है। ठीक है, और ये मेरे पास है फुल्ली फील्ड। इसके अंदर प्रॉपर सिमेट्री बनी हुई है। ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है, 1 2 3, ये हाफ फील्ड है, और ये मेरे पास है फुल्ली फील्ड है। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये फुली फील्ड है, ये सारे, ये हमारे पास हाफ फील्ड है। उसके बाद डी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास क्या है, हाफ फील्ड है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे पास फुली फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर एक प्रॉपर सिमेट्री आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड है ना, ये और ऑर्बिटल से ज्यादा क्या होते हैं, ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं। और दूसरा हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी हाई। एक्सचेंज एनर्जी हाई क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज करते रहते हैं। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के यहां पर गया इसके पास, तो एनर्जी रिलीज हुई। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे गया इसके पास, तो एनर्जी रिलीज हुई। ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर गया तो एनर्जी रिलीज हुई। या फिर वो एक और चीज कर सकते हैं हम, एक और चीज क्या कर सकते हैं, देखो, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सचेंज होने के कितने तरीके हैं। ये यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है 1, ये यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है 2, ये यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है 3, और ये यहाँ भी एक्सचेंज हो सकता है 4। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट है, इसके पास 4 तरीके हैं एक्सचेंज होने के। तो हमारे पास जितने ज्यादा एक्सचेंज तरीके होंगे, जितने ज्यादा एक्सचेंजेबल साइट्स होंगी, वो उतना ही ज्यादा मोर स्टेबल होगा। मान लिया ये हमारे पास हाफ फील्ड था, ये मेरे पास हाफ फील्ड था। ठीक है, मान लिया अगर मैं हाफ फील्ड ना लेकर के कोई ऐसा ऑर्बिटल ले, मान लिया ये मैंने ऐसे ले लिया, ये ना तो हाफ फील्ड है ना ये फुली फील्ड है। देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सचेंज एक्सचेंज करने के लिए केवल 3 ही साइट बची। ठीक है, तो जो एक्सचेंजेबल साइट है वो कम हो गई, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 3 हो गई, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये हमारे पास लेस स्टेबल होगा, ये हमारे पास मोर स्टेबल होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था। बाकी हम इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डील करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू।